नाज़रीन, एक और मासूम जान जिसने अभी जिंदगी ठीक से शुरू ही नहीं की थी, जो पढ़ना चाहती थी, जो अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती थी, जो ख्वाब देखना चाहती थी, उसके ख्वाब एक दरिंदा सिर्फ इंसान ने छीन लिए। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सना यूसुफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात को पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सना यूसुफ के आबाई इलाके चित्राल में हर आंख सोगवार है। उनके चचा कौसर अली शाह ने उर्दू न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सना यूसुफ बहुत मिलनिसार और हंसमुख लड़की थी। वो इस्लामाबाद में रहने के बावजूद अपने इलाके के बारे में फिक्रमंद रहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो इलाके के लोगों की मदद करे। उन्होंने मजीद कहा कि सना यूसुफ की मौत ने हर चित्राली को अफसरदा कर दिया है। गाँव में शोक की फिजा है। बच्चे, बूढ़े और खवातीन सब सना यूसुफ को याद करके रो रहे हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि अपनी बातों से सबको हंसाने वाली अपने पीछे सबको रुला गई। चित्राल के लोगों समेत पूरा पाकिस्तान अपनी बेटी के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। इस वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को इबरतनाक सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा किसी बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। वहीं दूसरी तरफ अभी भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। इस मासूम जान के नाहक कत्ल को जस्टिफाई किया जा रहा है। इस ज़हनियत से कैसे निपटा जा सकता है? क्यों हमारे माशरे में और ख़ासकर नौजवानों में रिजेक्शन की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है? सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले नफरत अंगेज मवाद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट सैयद मुजम्मिल शाह। मुजम्मिल, वेलकम टू सुनो राउंड अप। मुजम्मिल, इस्लामाबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ का ब्रूटल मर्डर हुआ। वजह एक ही सामने आई कि देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन। क्यों हमारी ईगोज इतनी डेलिकेट हो गई है कि हम एक रिजेक्शन पे ही हर्ट हो गई है हमारी ईगो? ये क्या रवैया है? हमारा माशरा किस गिरावट का शिकार हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस इश्यूज की वजह यह है कि ये आजकल के जो जेंजी में एक इंसेल कल्चर, इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इस टर्म का मतलब ये है, इंसेल उसको कहते हैं बेसिकली जिसको अगर ये परसीव कर ले वो इंसान के अगर मैंने किसी खातून को चूज करना है और अगर वो मुझे इनकार कर दे तो उसके पास कंसेंट का राइट नहीं है। बिकॉज दे सी वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स। वो ये समझते हैं कि खवातीन की ना कोई पर्सनल ऑटोनॉमी होती है और ना वो अपनी राय रखने का इख्तियार रखती हैं। इसीलिए एक फैसला अगर हमने कर ली है तो आप होती कौन है हमें रिजेक्ट करने वाली। इसके ऊपर एक सीरीज भी एडोलेसेंस के नाम से आई थी जिसको ब्रिटेन में तमाम स्कूलों में दिखाए जाने का एक पैगाम दिया केयर स्टॉमर ने, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। इतना इंपॉर्टेंट इशू था क्योंकि वहां रिपीटेड केसेस इस तरह के हो चुके हैं। तो ये केस भी उसी इंसेल कल्चर का ब्लो बैक है जिसमें एक 22-23 साल का लड़का जिसने सिर्फ मैट्रिक की तालीम हासिल की हुई है और वो उसके घर के बाहर 6 घंटे 2 रोज पहले भी खड़ा हुआ था, सोशल मीडिया पे भी उसको हैरास कर रहा था और जब उसने रिजेक्ट किया है तो इससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ये जो रॉट है इसकी बुनियादी वजह लैक ऑफ एजुकेशन और इलिटरेसी है, क्योंकि स्कूल्स में हम अपने मर्दों को, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं कि खातून के राइट्स क्या होते हैं, पर्सनल ऑटोनॉमी क्या चीज होती है और वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। तो हमारे मुआशरे के अंदर जो मिसोजिनी प्रैक्टिस होती है, जो खवातीन दुश्मनी और इनसिक्योरिटी है, ये उसका ब्लो बैक है। आज भी अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि किसी के नो का मतलब नो ही होता है तो ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। इसके लिए आप एक्शन तो ले सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, फांसी दे सकते हैं। शुरू होता है कि आप घर में अपने बच्चों को जो तरबियत दे रहे हैं उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसकी वजह यह है कि ये इशू जो है ये आइडियोलॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल है। ये सिर्फ क्राइम का इशू नहीं है कि एक इंसान गया और उसने जाके एक हरकत की और उस इंसान को आप खत्म कर दें तो ठीक हो जाएगा। जो पोस्ट मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, आपने भी देखी होंगी, जिसमें तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं सना यूसुफ की, तो नीचे बहुत से लोग कमेंट्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग ऐसे हैं, 10 में से 2 होंगे, एक ऐसा होगा, लेकिन जो ऐसी बात कर रहा है उसकी सिख मेंटालिटी का आप अंदाजा लगाइए कि एक 17 साल की बच्ची को बगैर किसी कसूर के गोलियां मार के मार दिया, तो उसको सेलिब्रेट करने वाला दिमाग कैसा होगा ये सोच लीजिए आप। नूर मुकद्दम के बाद भी, केस के बाद ऐसे बहुत से साफी तक थे
जो बोल रहे थे उसका अपना कसूर था, वो लेने क्या गई थी वहां पे। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग का जो कल्चर है, ये सिर्फ सेंसिटाइजेशन से खत्म होगा। सेंसिटाइज करें पाकिस्तान के मर्दों को, खवातीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, मर्दों का कसूर है, क्योंकि मर्डर खवातीन नहीं कर रही, मर्द कर रहे हैं। जो आपने जिस तरह से बात की ना कि जो पिक्चर्स सना यूसुफ की डिस्प्ले हुई और उसके नीचे जो लोगों के इनसेंसिटिव कमेंट्स थे और जिस तरह की सेलिब्रेशंस वो कर रहे थे, तो अब ये फ्रस्ट्रेशन, ये रवैया हमारे माशरे में कैसे इवॉल्व हुआ है और हम अब इसको कैसे केटर कर सकते हैं? देखें, इसमें एक चीज तो ये है कि इसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस तरह का वायलेंट क्राइम आप देखेंगी कि जहां पर किसी हद तक एक मॉडरेट या फिर ऐसी इकोनॉमिक क्लास है जिसको थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन एक्सपोजर मिला हुआ है, जिसने ऐसे तालीमी इदारों में तालीम हासिल की है जहां खवातीन का पढ़ना या उनका तालीम हासिल करना नॉर्मल तस्वुर होता है, तो वहां पर शायद ये रवैया इतना बड़ा ना हो जितना उन जगहों पर है जहां पर कंसेप्शन ही नहीं है इस चीज की। अब पाकिस्तान जेंडर गैप के लिहाज से दूसरा सबसे वर्स्ट कंट्री है दुनिया में। खवातीन जहां पर डेंजरस हालात को फेस करती हैं, उस लिहाज से टॉप 10 में सबसे वर्स्ट कंट्री है। तो ये जो चीजें हैं ये इसीलिए हैं कि हमने गवर्नेंस ठीक नहीं की, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो इस नौयत के केसेस होते हैं जिसमें सेक्सुअल अब्यूज होती है खवातीन के अगेंस्ट, उसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 3 से 4% है। जब एक क्रिमिनल को मालूम है कि 96% चांस है मेरे छूट जाने का, मेरा फ्री फिरने का, तो आप उसको इंटिमिडेट नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते उसको। और दूसरा एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। जिस तरह के तालीमी इदारे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जो डिग्रियां बांटने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं यहाँ पे, उनका ये काम है ही नहीं कि वो एजुकेट करें या लिटरेट करें। वो तो सिर्फ डिसिप्लिन करने के लिए बच्चों को बुलाती हैं। तरह तरह के स्कूल गलियों में खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज भी खुली हुई हैं, लेकिन उसमें फोकस इस बात पे नहीं है कि ह्यूमन राइट्स पढ़ाने हैं या फिर जेंडर रिलेशंस को रिफॉर्म करना है, या फेमिनिज्म को लेके आप देख लीजिए कि तस्वुर इतना मनफी है कि उसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेनिटी से लिंक कर दिया हमने। उसकी जो 3 वेव्स थी, किस तरह से उसने दुनिया में एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट खवातीन को वोटिंग का हक दिलवाने के लिए अपनी स्ट्रगल शुरू की, किसी को नहीं मालूम उसके बारे में। मुज़म्मिल, यहाँ आम आपने विक्टिम ब्लेमिंग की जिस तरह से बात की है, चले एक जाहिल इलिटरेट बंदे से तो समझ आती है कि इस तरह के रिस्पॉन्स आने की, लेकिन अगर हम अपने सिस्टम में आला ओहदों पर मौजूद शख्सियात को भी देखें तो वो भी विक्टिम ब्लेमिंग करती हैं। माजी में मोटरवे केस हुआ तो साबिक CCPO लाहौर उमर शेख ने मुतासरा खातून पर ही इल्ज़ाम धर दिया कि वो रात को मोटरवे पे क्यों निकली थी। नूर मुकदम केस में अभी चंद दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से मुतनाज़िर रिमार्क्स सुनने को मिले। ये मेंटालिटी, तो फिर आप अगर कहें ना कि लिटरेट और इलिटरेट, तो ये मेंटालिटी तो शायद बिला तफरीक एक लिटरेट और इलिटरेट दोनों में पाई जाती है। नहीं, बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन हम अगर लिटरेसी का मयार ये रख रहे हैं कि उस शख्स के पास डिग्री है यूनिवर्सिटी की या नहीं, तो ये मयार गलत है। इशू सिर्फ यही है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से तालीम याफ्ता होकर आ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल इशू था, जो आपका आइडियोलॉजिकल इशू था, या नजरियाती एतबार से भी आप लिटरेट हो चुके हैं। तो यहाँ मसला यही है क्वालिटी एजुकेशन का। 2.5 करोड़ बच्चे तो आपके स्कूलों से बाहर हैं, और जो स्कूल जा रहे हैं उनको भी इस नौयत के करिकुलम पढ़ाए जाते हैं जिसमें सेंसिटाइजेशन नहीं दी जाती, जिसमें बच्चे को आज तक ये पढ़ाना मुश्किल है कि गुड टच और बैड टच क्या होती है। हालांकि ये वो मुल्क है जहां पर चाइल्ड मॉलेस्टेशन के केसेस हजारों की तादाद में रिपोर्ट होते हैं। रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट भी इस पर आई है, लेकिन हम अभी तक इतनी जरूरत नहीं कर पा रहे कि बच्चों को इस मामले में लिटरेट कर दें। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन की है, मैं एडमायर करता हूं उसको, कि बच्चों की सेंसिटाइजेशन के लिए स्कूल के करिकुलम्स में ये चीजें डलवा रहे हैं।